सारक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार स्वभाव और विभाव के बीच भेद विज्ञान की दीवार खड़ी करने के लिए चैतन्य तत्व के आराधक जीवों के लिए परम आधारभूत ग्रंथाधिराज है। पिछले 2000 बरस से इस ग्रंथ ने अनेकानेक जीवों के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाया है। आचार्य कुंद कुंद देव के ये अमृत वचन चैतन्य अमृत का रसास्वादन करने के लिए एकमात्र सहारा है। सहारा के रेगिस्तान की तरह संसार के सहारा में जहां पानी की एक बूंद भी न मिलती हो, वहां आचार्य कुंद कुंद देव ने अमृत की वर्षा की है। धन्य भागी है हम सब कि जिनका पुण्य का उदय चक्रवर्तियों से भी अधिक है। इसलिए क्योंकि चक्रवर्ती का पुण्य का उदय होने पर भी
भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्षों के लिए यह दिव्य ध्वनि सुनने को प्राप्त नहीं हुई थी, जो हमें वर्तमान में हो रही है। सुनने को प्राप्त हो जाए मगर हकार न आए, क्योंकि मारीची को तो सुनने को भी प्राप्त हुई थी, मगर अहोभाव नहीं आया था। हमारा ये सौभाग्य है कि ये वाणी हमें सुनने को भी मिली है और अहोभाव भी आया है। इस श्रवण की क्रिया से और अहोभाव के भाव से न्यारा में ज्ञायक भाव हूं। इस स्वरूप की अनुभूति के बिना देह त्याग न करेंगे। ऐसी उत्तम भावना भाने वालों, स्वभाव और विभाव के बीच में भेद विज्ञान प्रारंभ करो। आत्मा में से ज्ञान भी प्रकट होता है और रागादि विकार भी उत्पन्न होते हैं। समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में ये तीनों गाथा में इसी भेद विज्ञान का स्वरूप समझाया है। 113, 114 और 115 ये तीन गाथाओं में से कल 113वीं गाथा पर हमने चर्चा की थी। 114 और 115 गाथा ये सब एक साथ में होने से ये विषय हम समझते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए नहीं समझना है, यहाँ तो उस गहराई में अपने को अनुभव करना है। जाना ये क्रिया है, पहुंचना यह क्रिया है, क्योंकि जाने और पहुंचने में गति है, यात्रा है। मगर जहां मैं हूं वहां पर मात्र अनुभव का स्वीकार, स्वीकार में यात्रा नहीं है, स्वीकार में सिर्फ जागना है। कोई व्यक्ति नींद में है और नींद में से फिर जब वह जाग जाता है तो उसके पैर तो अपने पलंग से नीचे भी नहीं उतरे होते। जागने का अर्थ यात्रा नहीं है, जागने का अर्थ है पूरी तरह से उसके प्राण सक्रिय है। यह ज्ञान इतना सक्रिय है जो सदाकाल जानना 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 ये हो रहा है। जो भी विकार के भाव आते हैं वो विकार के भाव भगवान आत्मा से अलग है। ये पूरा प्रकरण यही है। इसमें जिन जिन शब्दों का उपयोग किया है हम उन शब्दों पर जोर न देंगे, क्योंकि समय सार तो पहले भी था, मगर समय सार का भाव यदि तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझ में न आए तो समय सार को पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है? फिर ज्ञानियों का बोलने का भी प्रयोजन क्या है? तुम सीधे ही समय सार खोल करके पढ़ सकते हो। इसलिए इन कठिन शब्दों को लोग समझते हैं कि समय सार को जितना और गहराई से ऐसे शब्दों में समय सार को प्रस्तुत किया जाए, उससे पांडित्य, उससे तुम्हारी बुद्धि का दर्शन होगा। मगर जो बात जगत के जीवों तक जो पहुंचानी है वह पहुंच नहीं पाएगी। और गुरु तो कड़ी है। आचार्य देवों की बातों को हम तक पहुंचाने के लिए परम कृपालु देव वह कड़ी है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वह कड़ी है जो भगवान आत्मा उनकी ही पुकार सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। इसलिए क्योंकि गुरुदेव के कंठ से जब ध्वनि स्फुरित होती है उस समय गुरुदेव का अंतर आत्मा उस ध्वनि के साथ में बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई देता, अंदर में अनुभव में आ रहा है। उस क्रिया के साथ में अब छेड़ने न जाना, बस वहां पर छेड़ने न जाना। जो ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उस पटरी के पास में तुम चले जाओ, उस पटरी पर ही चले जाओ, तो स्वाभाविक है कि मृत्यु होगी, वहां पर कट जाओगे। क्योंकि बीच में आए, जहां जो क्रिया हो रही है उस क्रिया में तुम वहां दखल अंदाजी करने गए।
वहां पर तुम पहुंचे और तुम कट गए। इसलिए ज्ञानी के कंठ से जब ध्वनि स्फुरित होती है, तब उस समय उस ध्वनि की वही यात्रा है। यहां तक कि विकल्प की यात्रा है। ये विकल्प हुआ कि हे चैतन्य परमात्मा, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। मगर ये जो अहो भाव, ये जो वात्सल्य भाव, ये करुणा भाव, ये भाव भी उस ट्रेन की तरह है। और ज्ञानी अपने को वहां नहीं ले जाते। यदि वहां ले जाए तो खुद उन भावों के साथ में भाव मरण करे। इसलिए ज्ञानी के भावों का मरण तो होता है, मगर ज्ञानी का मरण नहीं होता। ट्रेन तो चल जाती है, मगर वह व्यक्ति नहीं कटता, क्योंकि वह वहां पर है ही नहीं। और ये ज्ञान, 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 ये ज्ञान उस ट्रेन की पटरी पर नहीं है, उसका प्रमाण क्या? अब उस प्रमाण पर आज गहराई में जाना है। क्योंकि लगता तो ऐसा ही है कि जहां क्रोध हो रहा है वहां मैं हूं। क्रोध इस कमरे में हो रहा है और मैं इस कमरे में बैठा हूं। क्रोध इस कुर्सी पर हो रहा है, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं। करुणा इस कुर्सी पर ही बैठ करके आ रही है, मैं इस शरीर में हूं। और शरीर में ही रह करके मुझे शरीर में मोह हो रहा है। तो ये मोह फिर मुझसे अलग कैसे होगा? ये विकार का भाव इस देह में रह करके हुआ, फिर विकार का भाव और ये ज्ञान अलग क्यों है? तो उसका मूल कारण यह है कि अंधा और आंख वाला दोनों के बीच में अंतर है। अंधा और आंख वाला है, वह अंधे को देख पाता है। अंधे को अंधे का कुछ भी नहीं पता। अंधा दूसरे को तो नहीं देखता, अंधा अपने को भी नहीं देखता। क्रोध आता है, वह क्रोध क्रोध को तो नहीं जानता, तो फिर दूसरे को क्या जानेगा? इसलिए क्रोध क्रोध को नहीं जानता, क्रोध को कुछ भी नहीं पता कि मैं क्रोध हूं। और वह क्रोध जहां झलकता है, जिस दर्पण में वो क्रोध का प्रतिबिंब पड़ता है, वो दर्पण क्रोध ही नहीं हो जाता। तो आंख वाला जो व्यक्ति है वो अंधे को देखता है, मगर उस वजह से उसमें अंधापन नहीं आ जाता। ये गाथा का पूरा सार ये है। अंधे को देखने से आंख वाला अंधा नहीं हो जाता। क्रोध को जानने से ज्ञान क्रोधी नहीं हो जाता है, ज्ञान ज्ञान ही है। और उस व्यक्ति को दुख थोड़ी होता है कि मैंने अंधे को देख लिया, अंधे को जान लिया। फिर दूसरी बात यह है कि क्रोध का भाव जब होता है, उसके होने की वजह से ज्ञान होता है। तो केवली भगवान को तो भूतकाल का भी ज्ञान होता है। क्या महावीर भगवान को यह ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा कि मारीची के भव में महावीर भगवान ने आदिनाथ भगवान का विरोध किया था? ये ज्ञान में प्रतिबिंबित तो हो रहा है, मगर पूर्ण निर्विकल्प है। इसलिए झलकने पर तो बिल्कुल ही जोर मत दे। दो बात पर तुझे जोर नहीं देना है। एक, विकार पर। दूसरा, विकार के झलकने पर। दोनों पर जोर मत दे। न तू सांप पर जोर दे, न सांप का प्रतिबिंब जो दर्पण में पड़ा उस प्रतिबिंब पर जोर दे। तो जब उस दर्पण को छुए तब तो दोनों बात को भूल जा कि यहां पर सांप है और सांप का प्रतिबिंब है। मगर वो भूलेगा कैसे? क्योंकि वो जो स्पर्शना तुझे होगी, वो स्पर्शना इतनी अपूर्व है, तुझे आनंददायक लगती है, इसलिए वो याद नहीं आता कि प्रतिबिंब किसका है। वो दिखाई ही नहीं देता। ऐसा ही है चैतन्य, 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 चैतन्य। इसलिए वो प्रतिबिंब पर भी जोर नहीं है। वो उसका काम करे, वह मेरा काम नहीं है। ऐसा अंतर में जानने में आता है, वह मेरा काम नहीं है। वह उसका काम करे। जिस जिसका जो जो काम है, वो उसका काम करे। वो काम करने तुम मत जाना। वह काम करने तुम मत जाना। तुम्हारी मीटिंग चल रही है रेस्टोरेंट में, और वेटर वो है, वो वेटर थाली लाया, गिलास लाया, कटोरी लाया और ये सब सेट कर रहा है। वो भोजन लाया, तुमने भोजन किया, वो भोजन लेकर के जा रहा है। तुम कहो कि मैं कटोरी धो दूं, मैं थाली धो दूं। वो उसका काम है, उसका काम तुम करो। क्योंकि ये जो सेठ के साथ में मीटिंग हो रही है, वह मीटिंग कौन करेगा यदि तुम वो कटोरी साफ करने जाओगे तो जो काम हो रहा है वो जिसका काम है उसे होने दो। बस तो ऐसा ही है, ये ज्ञान है, ये जानता है, ये ज्ञान का काम है। क्रोध आया है किसी पर, ये क्रोध का काम है। मगर मेरा क्या काम है? मेरा कोई काम नहीं है। क्योंकि कार्य होता है पर्याय में, और मैं सिकुड़ने वाला तत्व नहीं हूँ। तो अपने को ऐसा विराट अस्तित्व स्वरूप जब अपने को देखा, तब पूरी पर्याय पूरी तरह से व्याप्त हो गई। जैसे जैसे
पर्याय ने पूरे द्रव्य को अपने में पी लिया। और वहां अनुभव कौन है? कोई कहे रसगुल्ला यहाँ पड़ा था, कहाँ गया? वो व्यक्ति बैठा है ऐसे ही, वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति का अनुभव हो रहा है, वह अनुभव हो रहा है, मगर वो रसगुल्ला उसके अंदर है, वो दिखाई नहीं दे रहा, मगर वो व्यक्ति उस समय अनुभवमयी है। कोई उसके पैर छुए तो दुनिया को उस तस्वीर में आएगा कि पैर छुआ, मगर वो जो अंदर में छुपा रसगुल्ला है वह नहीं आ रहा। तस्वीर में वह आएगा, तस्वीर में वह चेहरा आएगा, बाहर का रूप रंग आएगा, वो अनुभव नहीं आएगा, और अनुभव में जो आ रहा है वह भी नहीं आएगा। बात ऐसे ही है कि जो पर्याय है वह तो व्यक्त हो जाती है, वो आनंद व्यक्त हो जाता है। व्यक्त हो जाता है माने ये नहीं कि दूसरे के सामने वह बोल देता है। आनंद व्यक्त होता है, उसका भाव यह है कि वो पर्याय रूप वहां परिणमन होता है, वो व्यक्त होता है, वो बाहर आता है, मगर वह बस वो व्यक्त होता है। वो ब्याज बाहर आता है, वो मूल रकम जो है वो वहीं पर ही पड़ी रहती है, और वो ब्याज को ही खाता रहता है। मूल तो वहीं पर ही है, ब्याज को खाता रहता है, ब्याज खाता रहता है, ब्याज खाता रहता है, मूल को तो टच भी नहीं करता। ऐसा ही है, ये त्रिकाल सत्ता ये मूल है, और पर्याय में जो आनंद आ रहा है ये ब्याज है। तुम्हें ब्याज खाने की बहुत आदत है, इसलिए तुमसे ये कहता हूं कि ब्याज खाने से मूल सत्ता को कुछ नहीं होता, और वो वहां से बाहर निकल नहीं सकती। पर्याय में पर्याय का अनुभव होता है। प्रति समय ये जागृति कि ये जो विकृति है वह विकृति ज्ञान से अलग है, और विकृति हमेशा पर के लक्ष्य से होती है। इसके लिए बस वहां पर भी ये जागृति 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 जागृति। पानी गर्म है अग्नि के निमित्त से, मगर कितना भी पानी गर्म हो, पानी का स्वभाव शीतल है, क्योंकि कितना भी गर्म पानी हो, आग पर गिर गया तो आग को बुझा ही देगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ठंडा करने की जो शक्ति थी वो गर्म पानी में भी गई नहीं है। ये गजब की बात है कि विकृति के काल में भी वह स्वभाव कितना प्रकट है। यदि ज्ञान यदि मलिन होता तो फिर आश्रय में किसका लेता? ज्ञान निर्मल है, यह निर्मल ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व में, फिर उस ज्ञान में कितने ज्ञेय चल के, वह भी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वह भी पर्याय की आकृति हुई। तुम समझे? मैं तुमसे जो बात कहता हूं उस बात को अब समझो भगवान। यहाँ पर 5 कुर्सी है और दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। 100 कुर्सी है, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, तो 5 और 100 का भेद तो हुआ ना। ये 5 है, ये 100 है। तो यहाँ पर जो 5 कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा है, यहाँ 100 कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा है, तो प्रतिबिंब को इतना अनदेखा कर दिया। जो प्रतिबिंब को अनदेखा कर देता है वही तो दर्पण को पा सकता है। अब मैं जो आपसे ये कहता हूं, सत्ता को ग्रहण करने में प्रतिबिंब पर जोर नहीं होता, क्योंकि 5 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, और जो व्यक्ति दर्पण को ऐसा छुएगा, पकड़ेगा, उठाएगा, वो कोई 5 दर्पण को नहीं उठाएगा। या फिर 100 कुर्सी प्रतिबिंबित हुई, वह दर्पण को उठाएगा तो दर्पण थोड़ा भारी नहीं होगा। दर्पण में कोई 100 दर्पण नहीं होंगे, 2 भी नहीं हुए, वह एक है। तो अवस्था दोनों की अलग अलग है। इस वजह से जिसको शिव भूति मुनि, जिनको तुष्मास भिन्नम बस उतना भी ठीक तरह से याद नहीं रहता, मगर वो तो प्रतिबिंब की बात हुई ना, कि क्या ज्ञान में जानने में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो शिवभूति मुनि उन शब्दों के प्रतिबिंब को नहीं देखते। शिवभूति मुनि वो सत्ता को देखते, वो ये नहीं देखते कि 5 कुर्सी, और गणधर देव को वो 100 कुर्सी भी पड़ी हो। सत्ता को जिसने ग्रहण किया है वहां हीनता नहीं रहती है। इसलिए ओ हो, ऐसा व्यक्ति भगवान, उसका जो मात्र अनुभव ज्ञान 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 ज्ञान, वो ऋणानुबंध भी तेरे नहीं है। कल रात को मैंने आपको कहा ना कि ये ऋणानुबंध पूरा करने के लिए यहाँ पर मैं आप परमात्माओं के पास में आया हूं, मगर तुम्हें पता नहीं है। ओ ऋणानुबंध, यहाँ ऋण नहीं है किसी का, ऋण नहीं है, यहाँ घन है। कल रात पर ये विचार चलता रहा था, यहाँ ऋण नहीं है, यहाँ तो घन है। घन सत्ता है, ऋण नहीं है, घन है। धन नहीं, घन है।
ऋण और धन, यहाँ तो घन है। ये घन सत्ता, और घन सत्ता का किसके ऊपर कर्ज होगा? उस पर कितना कर्ज चढ़ा होगा? मेरे पर कर्ज चढ़ नहीं सकता है। मेरे पर कर्ज नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि मैं ऐसा तत्व हूँ कि जहाँ जहाँ किसी के कांटेक्ट में नहीं गया, जो किसी के कांटेक्ट में नहीं गया, ये अरूपी चैतन्य तत्व भगवान, ये मैं किसी संपर्क में नहीं गया। मेरे बच्चों ने तुमसे बात की होगी, मैंने नहीं की। मेरे बच्चे तुम्हारे साथ में बातचीत करने गए होंगे, मेरे बच्चों के साथ में तुम्हारी मीटिंग हुई होगी, मैं तो गया ही नहीं। बच्चे माने ये ज्ञान की पर्याय ने तुमको जान लिया होगा, ये ज्ञान की पर्याय ने विकार को जान लिया होगा। मैं नहीं गया जानने, मैं ऐसा तत्व हूं, और उस तत्व में जो मस्त हो गया, उसके लिए देह में ओ हो, ऐसा स्वरूप है भगवान, वहां पर ऐसा परिपूर्ण स्वरूप अंदर में। कल जिस मिट्टी के ऊपर मैं बैठा था, वो बिल्कुल गंदी जगह थी। वहां पर बैठने के लिए कुछ ऐसा बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर वो मिट्टी जो थी, उस मिट्टी के साथ में ये मिट्टी ऐसे मिली थी, बिल्कुल ही ऐसे ही मिल गई थी। ओ हो हो हो, तो मैं बताऊं, उस समय ऐसा ही लगा। पहली बार कल मुझे ऐसा भाव आया। यो हो ओ हो, सोने का, सोने की जो चमक होती है, स्टील की जो चमक होती है, दूर से ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही दिखाई दिया। कल का जो दिन था, वो कल का दिन, ओ हो, वह चौथे गुणस्थान का दिन था, वो लव यू का दिन था, वो 43 का दिन था। और कल फिर जो विचार आया, सत्संग तो पूरा हो गया, सत्संग पूरा हो गया, मगर स्मशान की तरह ही, मैंने आपको बताया नहीं, ये हड्डी पड़ी है, परम कृपालु देव का हाड़ पिंजर है। और उस समय वो जो भाव आया, जैसे ये देह ऐसे पड़ा है, विधि पूरी हो गई, और पूरी विधि हो गई। वहां पर मैं रोज स्मशान में देखता हूँ, नासिक में गजपंथा में उस स्मशान में देखता हूँ कि जो भी ओ हो, वो जो चिता जल रही है, जलने के बाद में लोग आते हैं। हमने राजनांदगांव में देखा, वहां पर भी स्मशान, दुर्ग में यहाँ पर स्मशान देखा। इस स्मशान में देखा ने, घड़े में भरे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ओ हो, कुछ लोग ऐसे हैं, बस ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टील का घड़ा लेकर के आते हैं कि विधि हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसेदार लोग होते हैं, पैसेदार लोग होते हैं तो वह चांदी का घड़ा लेकर आते हैं। कोई लोग ऐसे हैं, मैंने ऐसा देखा कि बस आप लोग बहुत पैसे वाले लोग हो, पैसे वाले लोग हो। सोना पीले रंग का होता है, और पीले रंग का जो सोना है, बस उस सोने का घड़ा लेकर के कोई आ गया, वहां पर अस्थियां पड़ी है, राख पड़ी है, राख को घड़े में डालने के लिए। कैमरे के सामने था, ये आँख की रोशनी थोड़ी-थोड़ी ऐसी फीकी पड़ गई थी, लाइट सामने ही आ रही थी, और जब मैंने देखा तो ये आदमी घड़ा लेकर के खड़ा है, चमकता हुआ घड़ा, वो चमकता हुआ घड़ा, वो चमकती हुई जो पीली थैली थी न, वो पीली थैली ये सामने जो पड़ी है, वो सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा लगा कि राख इकट्ठी करने के लिए कोई आ गया है, उसके अंदर राख भरेगा। अंदर था, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, मगर वो थैली एक घड़े की तरह ही दिखाई दी कि बस यहाँ विधि बाकी रही है। ओह हो, गंगा तक जाना है, गंगा तक जाना है, बस गंगा तक जाना है, उसे बहाने के लिए जाना है, और बहाने के लिए उसे गंगा तक लेकर के जाना है। ऐसा ही ओ हो, पूरी तरह से ये प्रवाह, 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 प्रवाह कहाँ पर बहाएँगे? डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच में एक नदी बह रही है। कल हमारी नदी की चर्चा चल रही थी। सोचा कि उस नदी में इस अस्थि को बहाने के लिए वो गाड़ी से लेके जा रहे हैं। मैं उस जगह पर था भगवान, और वो पूरा भाव कल जो आया था, इट वाज़ रियली, रियली मेमोरेबल मोमेंट कंप्लीटली कि अरे! यस,
अभी तुमने वहां पर वो अस्थि विसर्जन नहीं किया? अस्थि विसर्जन नहीं किया? ओह, मैंने कल रात को इनको कहा ना, थैली लाओ, कहाँ है थैली? और थैली में देखा तो कुछ भी नहीं। अरे कहाँ गई ये अस्थि? अस्थि, ये कहाँ गई ये राख? और तुम अपने को जब ज्ञान स्वरूप ज्ञान में ही देखते हो, तो ये देह के परमाणु ऐसे ही लगते हैं भगवान। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। जो तुझसे कहता हूँ ना, जो चाह से रह के कहता हूँ कि ये देह ऐसा सेपरेट दिखे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। व्हाट इज राइट बिलीफ? व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? और तेरे पास में स्पेस नहीं मिलता है, बात यह है। वक्त ही नहीं है। वक्त तो होना चाहिए ना। मैं कल बार बार कह रहा था ना तुमसे, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का मतलब ये नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। मेरे पास ओ हो, ये ज्ञान दीपक कह रहे थे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना। नहीं, मेरे पास में वक्त नहीं है। वो समझे मैं चला जाऊंगा। वक्त नहीं है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास में। सब कुछ है, वक्त ही तो नहीं है। कल हो ना हो मूवी में वो शाहरुख खान कहता है ना बार बार कि मेरे पास वक्त तो नहीं है, वक्त ही नहीं है मेरे पास में। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास में। वक्त ही तो नहीं है। वक्त ही तो नहीं है। वो मरने की तैयारी में था, मैं मरने की तैयारी में नहीं हूं। मैं तुमसे जो कहता हूं वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो वक्त है वो स्वरूप के साथ में एंगेज है। मैं कैसे तुम्हारे साथ नाता जोड़ू? मैं रहा मुसाफिर। मैं रहा मुसाफिर। ये अस्थियां अब रायपुर की ओर जाएगी। ये राख अब रायपुर की ओर जाएगी। इतना सेपरेशन तुम रियलाइज करो कि बस यहां पर आना और ये सत्संग करना सार्थक हो जाए। भगवान, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई फील, यू फील द सेम। ये बॉडी तुम नहीं। और इतनी नित्यता कि वो कपड़ा गिर गया है, डोरी अकेली रह गई है। उस डोरी के ऊपर कपड़ा है ही नहीं। वो कपड़ा 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 है ही नहीं। डोरी के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं ने, वो वहां से नीचे गिर गए। कभी कभी हवा का झोंका आता है, सुखाए हुए कपड़े नीचे गिर जाते हैं। कभी ऐसी आंधी आती है, कपड़े नीचे गिर जाते हैं। कपड़े नीचे गिर जाते हैं। ओ हो ओ हो ओ मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। उस पाप के आधार पर ही ये कपड़ा टिका हुआ है डोरी के ऊपर। पाप गया कि बस ये कपड़ा गया। कपड़ा डोरी के ऊपर होता है ना, वैसे गिर जाता है। मगर पीन होती है ना, वो पीन ही पाप है। पिन के साथ में लगा करके उस कपड़े को डोरी पर सुखाते हैं। मगर ऐसी आंधी आई कि पीन भी कहाँ गई और कपड़ा भी कहाँ गया पता नहीं। गिर गए दोनों जमीन पर। वो जमीन पर बैठने का भाव ये था, तुम चुप ही रहो। जब तुमसे कुछ कहता हूं, यू जस्ट कीप साइलेंट, डोंट स्पीक एनीथिंग, यू जस्ट कीप साइलेंट, जस्ट कीप साइलेंट। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट। जब तुमसे कहा मिट्टी पर बैठना है, तब आसन मत बिछाओ, तुम अपनी पलकों को मत बिछाओ। वहां पर मिट्टी, रेत रेत रेत, और पूरी तरह से ऐसा सेपरेशन। भगवान, पूरी तरह से ओ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू फील कि वो कपड़ा गिर गया और पिन भी गिर गई। वो मिथ्यात्व की पिन और वो देह का कपड़ा, वो गिर गया। और मात्र ज्ञान, 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 ऐसा जो अनुभव हुआ, बस। ओ हो 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 ओ हो ओ हो, वाह! मृत्यु जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। मृत्यु कहाँ रही वहां। जो गिरने योग्य था वह गिर गया, और जो टिकने योग्य था वह टिक गया। वो डोरी टिक गई और कपड़े गिर गए। और मैं आप परमात्माओं से यह भी कह दूं, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस समय एक कपड़ा नहीं गिरता, अनंत कपड़े गिर जाते हैं। ऐसी डोरी दिखाई देती है, जैसे ये डोरी यहाँ पर है
और ये डोरी के ऊपर ये कपड़ा टंगा था, गिर गया। मगर आगे भी तो कपड़े ऐसे लटके हुए थे। भूतकाल के जितने शरीर थे वो भी कपड़े। जिस समय उस लाइव डोरी, उस करंट वाली डोरी को छुआ कि उसमें न तो वर्तमान का कपड़ा, न तो भूतकाल के कपड़े का विकल्प आया। होगा ये लाल रंग का कपड़ा, होगा ये हरे रंग का कपड़ा। अब मैं तुमसे देह की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं तुमसे उस कपड़े की बात कर रहा हूं जो क्रोध का, मान का, माया का ये कपड़ा है। वो भी तो वस्त्र है। तो काला, कशाई की काली मां, क्रोध की लाली मां, ऐसा ये जो रंग बेरंगी ये कशाई, मान का हरा रंग हो, क्रोध का लाल रंग हो, मगर करंट जिसको लगा उसे पूछो, बताओ कौन से रंग का कपड़ा था? तो जब तुम्हें वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब मात्र ज्ञान, तो अनंत विकार वाला तो रहता ही नहीं है। कपड़े वाला तो वह रहता है जिसको करंट का अनुभव नहीं हुआ, वो ये देखता रहता है कौन सा कपड़ा है। ओ हो 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 हो, तुम आज तक इसी में भ्रम में अटके रहे, तुम्हें ये मार्ग नहीं मिला। सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला था, मगर ये जो कनेक्शन है, दैट इज द चैतन्य कनेक्शन, ये नहीं मिला था, ये नहीं मिला था। मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। मैं कोई व्रती नहीं हूँ, न मैं अणुव्रती, न मैं महाव्रती, मगर तुमने पूर्व भव में मुझे सुना हुआ है। तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो, तुम बेईमान हो, तुम अनीति वाले हो, किसी का धन लेकर के तुम याद नहीं रखते हो, तुम भूल गए हो। मगर नहीं, तुम नादान बच्चे हो, बच्चों के अपराध माफ कर दिए जाते हैं। तुम नादान हो, तुम बच्चे हो, तुम खेल कूद में ये भूल गए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अभी पकवान खिलाया था। कोई बात नहीं, मगर अब तो मैं घर से बाहर निकलने न दूंगा कि तू खेलने चाहे और माँ को भूल जाए। ये चैतन्य, 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 इसलिए तुझे पकड़ करके खींच करके लाऊंगा। तुझे असम्यक दर्शन ऐसा प्राप्त होगा। भगवान तो पूरे असंख्य अनंत सत्ता और पूरी तरह से तेरे का हो ऐसा है। भगवान तो शरीर वाला रहे, कैसा कैसा रहेगा? ये बात देह की तो है ही नहीं, ये चमड़े की बात ही नहीं है, ये सत्संग चमड़े की बात ही नहीं है। ये तो मेरा मौन है। मैं मौन लेकर के, अनादि अनंत में मौन। जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जो कि आज मेरा मौन है, मगर वो बोलेगा नहीं, क्योंकि बोला तो भी बोल दिया कि मेरा मौन है। ये मेरा मौन है, ये बोल दिया। ये मेरा मौन, ये बोल दिया। मौन टूट गया मेरा। तो जिसका मौन है उसके साथ में कोई व्यक्ति होता है, साथ में वो व्यक्ति क्या कहता है कि ये जो मेरे पास में जो भाई साहब है ना, उसका मौन है। वो व्यक्ति बोल देगा मेरा मौन है। मैंने इतना भी भाव नहीं पाया, वह बोल देता है इनका मौन है। ये करोड़पति है, ये इस देश के राजा है, ये सम्राट है, इनका साम्राज्य ऐसा है, वो सब बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो क्योंकि मेरा मौन है। और वह व्यक्ति कौन है? थोड़ा पड़ोसी धर्म तो निभाएगा ने, वो मेरा नेबर है। तो जब ज्ञानी ये बोलते हैं कि मैं चैतन्य, तो ज्ञानी तो बोलते ही नहीं है, उसकी पड़ोसन बोल देती है। वो अपना पड़ोसी धर्म निभाती है। वो ये कहती है कि चैतन्य परमात्मा में अनंत गुण है, तो वह वोट हिल जाते हैं। वो पड़ोसन अपना धर्म निभाती है। ओ उसे पास में रहना है ना, इसके लिए ओ मेरा तो मौन है। मैं बोल नहीं सकता, ये पड़ोसन बोलेगी। ओ और अंतर में ज्ञान का वेदन होता है। वो जो वेदन है उसमें बिल्कुल निराकुलता है। उसमें भविष्य की कोई आकांक्षा नहीं है, उसमें ज्ञेयों की कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें चित्त में कोई तरंग पैदा नहीं होती है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, उसमें यहाँ तक आह्लाद नहीं है।
मात्र सन्नाटा। ऐसा भगवान तुम्हें अनुभव होगा, होगा, होगा। सब कुछ हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो, ऐसा सब कुछ हो, मगर ये तत्व, मैंने तुमसे कहा ना, ये तत्व, बस ये तत्व, ओ हो, तत्व, 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 तत्व के प्रति कभी भी विरोध पैदा मत करना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, थोड़ा धन तेरी तिजोरी में बढ़ जाएगा। तुम्हारी तकलीफ ये है, थोड़ा बहुत तुम आसमान में जाते हो कि तुम जमीन को भूल ही जाते हो। तुम आकाश में ऐसे उड़ते हो कि ये भूल ही जाते हो कि आकाश में श्मशान नहीं बने, जमीन पर ही आना पड़ेगा, श्मशान तो जमीन पर है। तुम ये भूल ही जाते हो, इसलिए तुम जमीन पर रहो। यहां पर यू जस्ट फील इट। ये क्रोध का भाव, ये अभिमान का भाव, ये है, मैं मना कहाँ करता हूं, ये है, मैं मना नहीं करता, मगर इन भावों का स्वभाव मुझसे अलग है। दुनिया में बहुत सी वस्तु होती है उसका मतलब मेरी थोड़ी हो गई। ओ वो है, उसका मतलब मेरी थोड़ी हो गई। ओ हो ओ हो। घर में कॉकरोच हो गए तो मेरे हो गए, घर में कीड़े मकोड़े हो गए तो मेरे हो गए। चुपचाप झाड़ू से उसे अलग कर देते। और क्यों अलग करते हो तुम? इसके लिए क्योंकि तुम ये जानते हो कि उसके चले जाने के बाद मेरे घर की शोभा कम नहीं होगी, उल्टी बढ़ेगी। तो ये क्रोध मान माया की विकृति जो है वो घर में हुई है, आत्मा में हुए है। कोई टेबल कुर्सी को क्रोध नहीं आता, आत्मा को क्रोध आता है, और आत्मा को आता होने पर भी आत्मा उससे अलग है। ओ, यही तो कला है, विकार को छेड़े बिना, क्रोध मान माया लोभ को छेड़े बिना, उस समय ये पूरी तरह से जागृति है। ये जागृति है, ओ हो। ज्ञान जानता है न, क्रोध हुआ उसको जान लिया न, ये ज्ञान का काम तो हो रहा है, जानना हो रहा है, ऐसा जानना हो रहा है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे न, तो स्कूल में टीचर्स हमको कहते थे, प्रार्थना होती थी सुबह के समय, तो उस प्रार्थना के समय वो लोग कहते थे कि आंखें बंद कर दो बच्चों, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और हम सब आंखें बंद कर देते थे, मगर मेरी आदत थी, मैं ऐसी बातों में टीचर की मानता ही नहीं था। पहले से ही उल्टी खोपड़ी, वो कहे ऐसा, क्योंकि मैं ये मानता नहीं था आंख बंद करने से प्रार्थना होती, तो मैं आंख बंद नहीं करता, मेरी आंख खुली रखता। तो प्रार्थना पूरी होने के बाद में टीचर डांटती, इधर आ, फिर वहां पर बुलाती, चालू प्रार्थना में तूने आंख क्यों खोली? फिर मैं कहता, मैडम आपको कैसे पता मैंने आंख खोली रखी थी चालू प्रार्थना में? आपकी आंख भी खुली थी, क्योंकि खुली आंख के बिना आपको पता कैसे चला मेरी आंख खुली थी? ये सिद्ध हो गया ना, तुमने मुझे देखा माने तुम भी आंख वाले हो, खुली आंख वाले हो। तो क्रोध ये कहता है, क्रोध को जाना ने ज्ञान ने, वो ज्ञान है, बस वो क्रोध वाला नहीं है। वो जाग रहा है, वो जान रहा है, वो एक्टिव है। जहां पर भी कुछ भी नहीं दिखता, वहां पर भी मेरे हाथ जब खाली दिखते हैं, तब भी वो खाली देखने वाला ज्ञान तो भरा हुआ ही दिखता है, कहीं खाली नहीं दिखता। ऐसा ही उसमें वहां पर लोग वो देखते थे, इसलिए तो पता नहीं चलता। कल किसी ने पूछा ना, किससे बात चल रही थी, 18 रात तक वो चर्च गेट के फुटपाथ पर खाली हाथ था ना, कोई माल नहीं था, भूखा बैठा था, पार्ले जी के 16 बिस्किट रोज खाता था, सुबह 5, दोपहर में 6, शाम को 5। वो भूखा रहने की आदत पुरानी है, खाली हाथ था और लोग ये देखते थे। लात मार के भी जाते थे फुटपाथ पर, लोगों की इतनी टक्कर लगती थी। जब फुटपाथ पे, चर्च गेट का फुटपाथ जो है मुंबई में स्टेशन पर, लास्ट स्टेशन में, तो ऐसे सोता था।
पुलिस डंडे मारती थी रात को, सोने नहीं देती क्योंकि मुंबई के तो फुटपाथ भी हाउसफुल है। किन-किन, कौन-कौन रखे, तो वहाँ पर ऐसे हाथ पे ऐसे मारे ने और हाथ खाली है। लोग हमारे साथ में और भी भिखारी लोग थे वहाँ पर। ओ हो! वो भी पुराने साथी थे। ऐसे भिखारी लोग सोते थे। मगर मज़े की बात ये थी, धीरूभाई अंबानी को चंदनवाड़ी के जिस स्मशान में जलाया गया था, उसके 4 दिन के बाद में मेरे जो भिखारी मित्र थे, उसकी मृत्यु हुई थी। उसको उसी स्मशान में जलाया था। सेम स्मशान में जो रास्ते पे सोया था। धीरूभाई अंबानी चंदनवाड़ी का स्मशान मरीन लाइन पे जहाँ पर है। मुंबई में जो रहते हैं उनको पता है। वहाँ पर मैं गया था वहाँ, मुझे पता है। धीरूभाई अंबानी की सभा में नहीं गया था, इसकी सभा में गया था। मित्र था, बहुत साल हो गए थे, मगर फिर भी मैं पुराने मित्र को छोड़ता नहीं। जो इंद्रिय विषय के भिखारी हो, तो क्या हुआ? छोड़ता नहीं। उसके साथ में ऐसा वो मारते कि हाथ में माल नहीं है। वो भिखारी ये कहते थे, हाथ में माल नहीं है ना, इस वजह से देखो ये डंडे खाने पड़ रहे हैं। खाली हाथ है। दुनिया को ये दिखाई देता है कि ये खाली हाथ वाला है। और ज्ञानी को जो अनुभव में आता है, उस समय विचार आता था कि ये खाली हाथ के पीछे जो ज्ञान है, वो कहीं खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ अंदर 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 हो, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर पूरा, वो पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। यहाँ सुई डालो, यहाँ सुई डालो, यहाँ सुई डालो, और जितनी अंदर डालोगे उतना दर्द होता है, माने ज्ञान और सब जगह पूरा 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 है। तो पूरे में मेरे खाली हाथ को दुनिया देखकर निर्धन देखती है, मगर हाथ के भीतर जो परिपूर्ण है, उसे अनुभव करके अनंत से जानते हैं। जैसे उन्होंने सीढ़ी बस नीचे तक भेज दी, कि उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके ऊपर आना है। जैसे रस्सी भेज दी, रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ना है। हे सिद्ध परमात्मा! हो! आप भी तो पुराने साथी थे। आप भी हमारे पुराने साथी थे, निगोद में साथी थे। आपको देख कर के ही संसार का स्वरूप समझ में आ गया। आपने भी तो कहाँ साथ निभाया। आप भी तो धोखेबाज निकले, छोड़ के चले गए ना लोकाग्र शिखर पर। हम भी ऐसे ही आपकी तरह हो जाएँगे, धोखेबाज। ऐसे धोखेबाज अनंत सुखी होते हैं। ऐसे स्वार्थी स्व के अर्थी होते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान से महान कोई स्वार्थी नहीं है, जो संसार छोड़कर जाते हैं, और आप ऐसे ही छोड़ के चले गए। ऐसा हो! ऐसा मैं सिद्ध भगवान से आज सुबह जब मैं उठा तो ओ हो! बिल्कुल ऐसे सीधे-सीधा 6 बजे मेरा ध्यान घड़ी पर गया। उठ तो गया था पहले, नहीं तो फिर तुम ये सोचोगे इतना लेट क्यों उठे? उठ तो गया था पहले, 6 बजे मेरा ध्यान घड़ी पे गया, और घड़ी पर जब ध्यान गया ना 6 बजे माने सीधा काँटा होता है। नीचे का छोटा काँटा भी सीधा, बड़ा काँटा भी सीधा, सीधे-सीधा वो लोकाग्र शिखर पर। ऐसे 6 द्रव्य के समूह रूप लोकालोक को जानता हुआ आत्मा छठी मंजिल से जैसे ऊपर गया हूँ। ऐसा वो जो ऐसा स्ट्रेट 6 बजे का समय उसे सिद्धे-सिद्धा कहते हैं। हे सिद्ध भगवान! अब धोखेबाज निकले, आप छोड़ कर के चले गए। और क्या पता वहाँ से ऐसी आवाज़ आई कि चुप! मैं सिद्धशिला पर गया तब तो तू निगोद से बाहर निकला। तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। नहीं तो तू बाहर निकलता कैसे? यदि ये सिद्ध न होते तो तेरा निगोद से बाहर निकलना होता कैसे? जो सिद्धांत को समझते हैं वो इस भाव को समझ जाएँगे। हे चैतन्य परमात्मा! 608 मोक्ष में जाते तो 608 निगोद से निकलते। ओह हो! उन 608 में हमारा नंबर लगा। ये क्या कम है क्या? क्योंकि मोक्ष में जाना जितना दुर्लभ है, उतना ही दुर्लभ निगोद में से बाहर निकलना है। इतना रेयर है क्योंकि मोक्ष में जाते 6 महीने 8 समय में 608 जीव, और निगोद से भी उतने ही निकलते हैं। माने मोक्ष में जाने से पहले जीव का 2 जगह 608 में नंबर आना अनिवार्य है। एक निगोद से बाहर निकलने में 608 में, और एक मोक्ष में जाने में 608 में। हमारा एक 608 में समय लग गया। सुबह के 6-8 हो गए, अभी शाम के 6-8 बाकी हैं। 2 बार दिन में होते हैं 6 बजकर 8 मिनट। 2 बार हो। ये विचार चलता ही रहता है, मगर वो विचार की पकड़ नहीं। विचार से भी नाता जुड़ जाता है। विचार से भी मोह
जुड़ जाता है। ओह हो हो! खिड़की यहाँ पर नहीं, खिड़की यहाँ रखनी चाहिए। और ठंडी हवा आए तो कह देते हैं ना, ये विचार मेरा था। वो विचार से भी नाता जुड़ जाता है, वो विचार मेरा था। वो अभी है विचार, तूने खिड़की का जो विचार बताया था, वो विचार अभी है, वो तो 20 साल पहले का था। मगर उस विचार से पकड़ हो गई। विचार तो मर गया, मगर हम मुर्दे को भी अपने पास में पकड़ करके रखते हैं। मुर्दे को भी जलाते नहीं है, मुर्दे से हमने अपनी तिजोरी भर कर रखी है। जो विचार भी मर गए हैं, उन विचारों को यहाँ रखा है कि वो मेरा विचार था। और वहां से पत्थर आते तो मैं क्या करूं? तुम्हारा उदय कोई ऐसा होगा कि पत्थर खाना लिखा होगा। वहां पर भी ये है, बचना चाहा है, विचार तो मेरा ही था, इसलिए बचने की कोशिश की। कोई भी विभाव हो, विभाव के साथ में ज्ञान का नाता जोड़ता ही नहीं है। ये ज्ञान, ओ ओ भगवान, ये सब कल पढ़ा था। ऐसा स्वरूप है। ओ हो, देखो, जिस प्रकार, हाँ, ऐसा होता है, स्वरूप ही ऐसा है। जिस प्रकार जीव से उपयोग अनन्य है, उसी प्रकार यदि क्रोध भी जीव से अनन्य हो, अनन्य माने एक हो जाना, ये अन्यत्व नाम की भावना है 12 भावना में। अन्यत्व भावना का भाव, ओ हो, 5वीं भावना अन्यत्व भावना है। आज 5 तारीख है। आज 53 प्रकार के जीव के भावों के भेद का दिन है। 53, हाँ, 53, 5 तारीख तीसरे महीने, हर साल इस दिन को ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं। पंचम पारिणामिक भाव, हाँ, पंचम पारिणामिक भाव। उस पारिणामिक भाव का भी भाव मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कनेक्शन। हो, ऐसा है, समझ में आता है, बताता हूँ। जिस प्रकार जीव से उपयोग अनन्य है, उसी प्रकार यदि क्रोध भी जीव से अनन्य हो, तो जीव अजीव में अनन्यत्व हो जाएगा, माने एक हो जाएंगे, एकत्व हो जाएगा। ऐसा होने पर इस जगत में जो जीव है, वही नियम से अजीव ठहरेगा। इसी प्रकार का दोष प्रत्यय कर्म नो कर्म के साथ भी आएगा। बात यह है कि उस अनन्य हो जाएगा तो जीव अजीव हो जाएगा। यदि यदि ऐसा उसके साथ में मिलना हो जाएगा ना, जैसे ये लाल रंग है, और लाल रंग, वो स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया ना कि स्फटिक मणि है, उसके लाल रंग के साथ में, ऐसे लाल कपड़े के साथ में भी हो, तो वो मणि भी लाल दिखता है। मगर वो अंदर मिल जाए, उसके साथ में अनन्य हो जाए, अभेद हो जाए, तो वो स्फटिक है, वो लाल हो जाए। मगर वो लाल हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कपड़े से अलग किया, अलग करने पर वो लाल दिखता नहीं है। माने उस समय भी लाल हुआ नहीं था, वो दिखता था। ऐसा है। जब पर्दे के ऊपर दृश्य आते हैं, तो पर्दे के ऊपर आग का दृश्य आने से वहां आग थोड़ी आई है। तो पर्दे का रंग मानो लाल रंग का पर्दा दिख रहा है, तो पर्दा तो सफेद है, उस समय ही सफेद है, वो बाद में सफेद नहीं हुआ। उस समय ही सफेद है। उस समय ही सफेद है जब लाल रंग का रंग वहां पर दृश्य दिखाया जा रहा है। उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये कि पर्दा यदि लाल रंग का होता तो लाल के ऊपर लाल रंग दिखता ही नहीं। वो तो सफेद के ऊपर लाल दिखता है। ओ हो। इसलिए थिएटर के पर्दे सफेद रंग के क्यों होते हैं? उसका कारण ये है। ओ हो। इसका कारण ये है, ये सफेद, सफेद के ऊपर रंग चढ़ते हैं। इसलिए तो जितने भी रंगीन कपड़े पहले सफेद ही थे, और वो फिर धूप में रखोगे तो अंत में वो लाल पीला नहीं होगा, वो सफेद हो जाएगा। वो सफेद से ही रंगीन हुआ और रंगीन से ही सफेद हुआ। वो सफेदी इस वजह से है, इसलिए आरजी का होगा, इसलिए एलक का, क्षुल्लक का वस्त्र का रंग सफेद इस वजह से है। ये तुम्हारा सफेद इसलिए चुना है, तुम समझते हो तुम्हें विधवा बना दिया। उसका कारण अलग है। ऐसा ओ हो।
उसका कारण अलग है भगवान। जो भी तुम्हारे लिए विचार किया होता है, उसके पीछे कारण होता है। तुम उतना ऊपर तक नहीं सोच पाते हो। तुम्हारा विचार ही वहां तक नहीं जाता। तुम कहते हो कि ये बंधन में क्यों बांध दिया? ये बंधन में नहीं बांधा। हो, हो। उसके पीछे कारण है, कारण है, कारण है। बस वहां पर सामने, मैं कल सामने बैठा था ना, मगर सामने से कान में वो आवाज नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ गया, खड़ा रह गया। टेढ़ा क्योंकि कान और स्पीकर पास में हो, बिल्कुल कान के सामने, कि मेरे कान में एक बात कहो ना, क्या? कि बस मेरे घर राम आए। वो गाना हिंदू गाना है, जैन टेम्पल में बजेगा कैसे? और वो भी दिगंबर जैन टेम्पल में। वहां पर वो गाना क्यों बजा? किसने बजाया? कौन आया बजाने के लिए? मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। और उस समय क्यों? ध्यान में बैठे उस समय क्यों नहीं? वहां से निकल गए उस समय क्यों नहीं? मेरे घर राम आए। क्योंकि भेंट घर में नहीं, मंदिर में दी जाती। मैंने कहा ना, आपने ये गाना मुझे भेंट में दिया है। ये भेंट में दिया गया गाना, न जाने कितनी बार। और उसका भाव मैं ये जो लेता हूँ, ये मत समझना कि आपके घर पर, उसका भाव ये लेता हूँ कि पर्याय इतनी उछलती है, पर्याय कहती है, अनुभव होता है ना, मेरे घर आत्म राम आया है। राम माने आत्म राम, वो पर्याय में विराजमान हो गया। ये सोफा पर कोई गुरु का चमड़ा बैठे, हड्डी बैठे, वो नहीं, वो पर्याय में राम आया है। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए। वो कांस्टेंट वहां पर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। दुनिया की कोई शक्ति भी उस समय कहती ना गाना बंद करो, नहीं कर सकती थी। उसके बाद में गाना बंद कर दिया। वो कर सकते थे क्योंकि फिर जरूरत नहीं है। मेरे घर राम आए हैं। ओ हो हो ओ हो ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, वह घड़ी आ गई। मेरे घर राम आए हैं। यहाँ से ही शुरुआत होती है। यहाँ से ही शुरुआत होती है। भक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है। सत्संग शुरू कहाँ से होता है? मंगलाचरण से सत्संग शुरू होता है। गुरु का आगमन होता है, ये भक्ति बजती है, मेरे घर राम आए हैं। यहाँ से मंगलाचरण होता है। और कल का दिन भी मंगलवार का दिन था, वो मंगलाचरण का दिन था। मेरे घर राम आए हैं। ओ मंगल। मंग के दो अर्थ होते हैं, मंग प्लस गल। मंग का अर्थ होता है पाप, और गल माने गलाने वाला। पाप को जो गलाता है वो मंगल है। मंग का दूसरा अर्थ है मंग प्लस ल। 1+2 और 2+1 ऐसे ब्रेक होता है। 1+2 करोगे तो मंग प्लस गल माने पाप को गलाता है। और मंग प्लस ल, मंग का अर्थ होता है सुख। सुख को लाने वाला जो है वह मंगल है। जो पाप को गलाता है और सुख को लाता है, वह मंगल है। गहरा राज है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा हो, हे ज्ञान दीपक हो, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य अपार है। सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। बस ये कहीं नहीं मिलेगा। कल तुमने देखा ना, सब जगह जहां जाओगे पहले पैसे की बात आएगी। इतना डोनेशन आ गया, इतना आना बाकी है, इतनी गौशाला हो गई, इतनी पांजरा पुल हो गया, इसका ये स्कूल हो गई, इसकी मूर्ति हो गई, इसका मंदिर हो गया, इतना बाकी, इतने की जरूरत है। सब जगह जाओगे, मगर हे चैतन्य परमात्मा, मैं एक तुमसे कहता हूं, सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। और पुरुषार्थ तुम्हें करना होगा, मेरे कहने से नहीं। तुम पुरुषार्थ करो तो पुरुषार्थ का मतलब भी कुछ भूखा प्यासा नहीं रहना है। खाना खाओ, 3 टाइम खाना खाओ, कोई बात नहीं, मगर जागृति ये भगवान, हो जागृति ये हो। जागृति, चैतन्य की जागृति, कि ये क्रिया में मैं नहीं। हो नरक में जाना पड़े तो नरक में जाने को तैयार है, तो उसका कर्ता बन।
नरक में जाना पड़े। कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर तुमने तेल डाला। ये कौन कर रहा है? ये तेल किसने डाला? तू वहाँ तेल में है। यदि तू तेल में है तो तेल का कर्ता तू बना। और तेल में गया तो जैसे नरक में तेल में तलते हैं, ऐसे तुझे अंदर नरक की वेदना भोगनी पड़ेगी। यदि तू गया, वहां की बात नहीं है, भावों से, कर्तापने के भाव से वेदना भोगता है। इसलिए वहां तेल तो तुम कढ़ाई में डालते हो, मगर वो तेल की बूंद तुम्हारे पर गिरती नहीं है। वो बूंद का नाम बस वो विकल्प है जो ज्ञान के ऊपर गिरता नहीं है। तो ये जानना, 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 ये हो ही रहा है। ओ हो, ओहो! कितने ब्रह्मचारी बेन उस किसी ने समय सार नहीं पढ़ा हो, जो तुम्हें पढ़ने को मिलता है। इतने आरजी का हो गए। अरे इतने इतने दिगंबर मुनि हो गए, उन्होंने नहीं पढ़ा होता। मैं मिला था एक मुनि, मैंने कहा था नासिक में, उनको मैंने पूछा, आहार की विधि चल रही थी, उसके बाद में मैंने पूछा, "आप प्रवचन वगैरह भी देते हैं क्या?" "हाँ, देते हैं।" मतलब किसके ऊपर देते हैं? मैंने मास्क पहना था, कोविड का टाइम चल रहा था, पहचान नहीं पाए थे। मतलब किस पर प्रवचन देते हैं? कि शास्त्र के ऊपर। शास्त्र के ऊपर प्रवचन देते हैं। क्योंकि उनके आहार दान की विधि चल रही थी, उसके बाद में फिर बोले, उस समय तो बोलते नहीं, मगर इशारा करते थे कि ऐसा करके आओ तुम, ये लाओ, ऐसा करके इधर से लाओ, जो साधु के लिए कर्तव्य नहीं है। मैं नहीं करूँगा। मैं किसी के बारे में, खुद के बारे में कहता हूँ, साधु किसी को कहता भी नहीं कि तू लेके आ, तू लेके आ। वो जो आता है, जिसको देना है वो देता है, उतना भी लिप्त नहीं होता है। साधु का तो तुम्हें पता ही नहीं है। आहार दान की विधि तो तुम अभी नहीं जानते हो। भगवान, ओ हो 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 जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत कर तू। हाँ, 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 ओ हो 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 हो। ज्ञान, 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 ज्ञान। वहाँ भई कहाँ? वहाँ चिंता का भई की बात तो कल बताऊँगा, क्योंकि आगे भई शब्द भी लिखा है। तुम्हें सब 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 मिलेगा भगवान। महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आप प्रवचन देंगे? क्या प्रवचन देंगे? अंत तक हो, बोले कौन से शास्त्र पर प्रवचन देंगे? उनको बोले कि बहुत से शास्त्र पर प्रवचन देते हैं। महाराज जी, आपने समय सार पढ़ा? तो समय सार पढ़ा ये पूछा न, तो क्या कहा मालूम है? समय सार किसने नहीं पढ़ा? मैंने पूछा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ऐसा। समय सार आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले किसने नहीं पढ़ा? बोले समय सार किसने लिखा है, आप बताइए। बोले समय सार किसने लिखा, उससे क्या लेना देना, ज्ञानियों ने लिखा है। नहीं। कल जो बहन जी मिले ना, इतने प्रामाणिक थे ना, इतने प्रामाणिक बोला ना, उनकी प्रामाणिकता को मैंने प्रणाम किया। भैया समय सार पढ़ा दो, समय सार पढ़ा दो, शुरुआत करा दो, खाली पहली गाथा पढ़ा दो, मंगलाचरण पढ़ा दो। कैसे कोई ऐसा करता है? कैसे हाथ जोड़ जोड़ करके? ये सब व्रती, ये व्रत लेने वाले, मगर ओहो नहीं पढ़ा समय सार। उनको मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, व्यक्तिगत पढ़ाऊंगा, आपको किसी को नहीं कहा, वन टू वन पढ़ाऊंगा। उनके लिए भाव आ गया, क्योंकि वो दिगंबर मुनियों के संपर्क में रहते हैं, आरिकाओं के संपर्क में रहते हैं। उनके साथ में कितनी आरिका रहती होगी, तो वहां पर भी ये बात पहुंचेगी। सब जीवों तक ये बात पहुंचे। भगवान, ये सभी जीवों तक ये बात पहुंचे, सभी जीवों तक बात पहुंचे। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार भगवान आपने सुनी। कल से आप में से जितने ज्ञान दीपक साधक अभी यहाँ पर है, 5 ऐसे साधक, ये जितने भी अभी को-होस्ट यहाँ बने हुए हैं, उनको कल से मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि वो कितने लोग वेटिंग में हैं, फिर भी ऐड नहीं कर पा रहे। इसलिए कल से मैं कोई नए ज्ञान दीपक को सेवा देना चाहता हूँ। 5 ऐसे साधक जिनको ज़ूम की सेवा लेनी हो, जिसमें आप दूसरे को जोड़ सकें, खाली क्लिक करके जोड़ना है, तो वो काम आपको करना है। तो कल से नए साधकों को
5 ऐसे नए साधकों को चुनता हूँ। यदि आप प्रॉपर सेवा करना चाहते हैं कि मीटिंग में लोगों को ऐड करने की ये सिस्टम होती है, तो एडमिट करना है, तो कल से मैं आपको, क्योंकि मैं पूरे सत्संग में देख रहा हूँ लोग वेटिंग में इतने हैं, उनका सत्संग छूट रहा है। और हमने अभी पासवर्ड हटा दिया है, जिससे जिनको एंटर करना नहीं आता है, लिखे पढ़े लिखे नहीं हो, तो खाली क्लिक करके भी वो जुड़ सकते हैं। मगर कोई थोड़ी बहुत सेवा करेगा तो अच्छा है। अभी जो कर रहे हैं वो निष्फल हो गए। अभी आगे से कोई अच्छे साधकों को, सेवकों को जोड़ेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को प्रणाम करता हूँ। आज आप भगवान, बस इस राख को राम से अलग देखना। राख गंगा में बहेगी और राम में अंदर गंगा बहती है, दोनों में इतना अंतर है। राख गंगा में जाकर के बहती है और राम के भीतर ही ज्ञान की गंगा बहती है। और ये ज्ञान 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 की अनुभूति आप सभी को प्रकट हो। आप सब इस तत्व को जगत तक पहुंचाओ, सारे जगत तक। जो 2000 बरस से हमारे पास में ये वाणी पहुंची, जो एक हाथ से हमें मिला है, वह दूसरे हाथ से दो। प्रिंट करके, पैसा इकट्ठा करके नहीं। मैं कहता हूं तुम ऐसा पालो, तुम्हारा कमल ऐसा खिल जाए कि बस भगवान, ओ हो कि तुम्हारे आसपास वहां पर भंवरे भी आ जाए, तुम में मस्त हो जाए और वो मरने को भी तैयार हो जाए। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। गुरु माने मृत्यु, बस। काल, गुरु माने काल। ये काल, काल को हम मृत्यु कहते हैं। शास्त्र में गुरु को काल कहा है, काल कहा है। आत्मा को त्रिकाल और गुरु को काल कहा है। ऐसा है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं इस जगत का कहीं पर भी करता नहीं, धरता नहीं, हरता नहीं, विकल्प तक का भी करता नहीं, तो सारे जगत का करता कैसे? विकल्प का, क्रोध का करता नहीं, तो सारे जगत का कैसे? ये सारा जगत, सुबह से मेरी उंगली ये हिल रही है, हिल रही है, उसका कारण है सारा जगत मुझे दिख रहा है। यहाँ तुम्हें दिख रहा है सारा जगत, ये सारा विश्व है। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये सारा जगत है। जगत में कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं ना। तो यहाँ जीव है कि नहीं? यहाँ पुद्गल है कि नहीं? और ये उंगली गति करती है तो धर्मास्तिकाय है कि नहीं है? और गति करती है कि रुक भी जाती है तो अधर्मास्तिकाय भी है कि नहीं? और यहाँ खाली जगह नहीं होती तो उंगली रहती कहाँ? और यह उंगली प्रति समय बूढ़ी हो रही है कि नहीं है? तो यहाँ पर ही 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। इसका कर्ता मैं नहीं हूं, तो सारे जगत का कर्ता मैं नहीं हूं। यहाँ पर ही धर्म आ गया। तुझे कहाँ जाना है? उंगली से तुझे समझाता हूँ। यहाँ तो नहीं। खबरदार जो जगत का कर्ता बना तो। ये संक्षिप्त में सारे 6 द्रव्य, ये द्रव्य संग्रह तुम्हारा, ये द्रव्य संग्रह यहाँ आ गया। ये तत्वार सूत्र तुम्हारा यहाँ आ गया। ये समय सार का कर्ता कर्म अधिकार यहाँ आ गया। ये समझा दिया। हे जगत भगवान, आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। आपके परिवार को अनंत प्रणाम करता हूँ। आपने जितनी भक्ति और प्रेम दिया, ऐसा भक्ति से, ऐसा गीत, ऐसा संगीत, ऐसा नृत्य और ऐसा समर्पण मैंने कहीं नहीं देखा। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया
आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण